गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित हो रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, हम बीए फाइनल ईयर के इतिहास विषय में राजस्थान के इतिहास पर परिचर्चा कर रहे थे, जिसके तहत राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं या पुरातात्विक स्थल है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा, आहड़ इत्यादि कई सभ्यताओं के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं और आज हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो ये गणेश्वर सभ्यता है, ये गणेश्वर टीला, तहसील नीमका थाना, जिला सीकर और कांतली नदी के किनारे है स्थित थी। गणेश्वर का टीला, गणेश्वर टीला, तहसील नीमका थाना, जिला सीकर, और जो नदी है उसका नाम है कांतली नदी। कांतली नदी, गणेश्वर का टीला, नीमका थाना, तहसील जिला सीकर, और जिस नदी के किनारे यह सभ्यता पनपी उस नदी का नाम था कांतली नदी। यहाँ जो प्रमुख रूप से उत्खनन करता थे उनका नाम था रतनलाल अग्रवाल, और दूसरे जो इनके साथ में थे उनका नाम था विजय कुमार। रतनलाल अग्रवाल और विजय कुमार ने यहाँ पर 1977-78 में उत्खनन का कार्य संपादित किया। देखिए, गणेश्वर के बारे में एक विशिष्ट बात है कि जो भारत में प्राचीन ताम्र युगीन सांस्कृतिक या जो सभ्यताएं प्राप्त हुई है उनमें यह भारत में सबसे प्राचीनतम है। और डीपी अग्रवाल साहब, धर्मपाल अग्रवाल, डीपी अग्रवाल महोदय ने जो रेडियो कार्बन विधि है काल निर्धारण की, उसके आधार पर इस सभ्यता का काल निर्धारण 2800 वर्ष निर्धारित किया है या 2800 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। देखिए, जो ये गणेश्वर सभ्यता है यह भारत में जो ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे प्राचीनतम है। अतः गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जननी। भारत में जो भी ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं या जो ताम्र युगीन पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे प्राचीनतम गणेश्वर है। इसी कारण गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। देखिए, यहां पर कई हजार ताम्र आयुध
और उपकरण मिले हैं। उनमें से कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, पांचवा मछली पकड़ने का कांटा और विविध उपकरण, और तांबे से बने हुए विविध उपकरण इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। और यहां पर और जो चीजें मिली है उसमें कपीस, वर्णी, मर्दभांड। मर्दभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन। इसमें क्या मिले हैं? तस्तरियां, प्याले, कुंडियां, ये चीजें यहां से प्राप्त हुए हैं। देखो जो गणेश्वर है, यहां पर जो प्रमुख पुरातत्विक दृष्टि से उपयोगी सामग्री मिली है वो पहला तो है तांबे धातु के बने हुए उपकरण या आयुध, और दूसरे मिट्टी के बर्तन जिनका रंग कपिस वर्णी था। देखिए जो तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें कुल्हाड़ी मिली है, तीर मिले हैं, भाले मिले हैं, सुइयां मिली है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, और कई तांबे के बने हुए उपकरण मिले हैं। और जो मृदभांड मिले हैं वो कपिस वर्णी थे, उनमें तस्तरियां मिली है, प्याले मिले हैं और कुंडियां मिली है। देखिए इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। इसका अन्य नाम पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, और इसी स्थान से तांबे का निर्यात हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को होता था। जो ये गणेश्वर सभ्यता है ये मुख्यतः 3-4 जिलों में इसके क्षेत्र या विस्तार है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर और भरतपुर। एक बार संक्षिप्त में वापस परिचर्चा करते हैं अपन गणेश्वर के बारे में। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर का टीला तहसील नीमका थाना जिला सीकर, कांतली नदी के किनारे फली फूली। यहाँ जो प्रमुख रूप से उत्खनन करता थे उनका नाम था रतनलाल अग्रवाल और विजय कुमार। इन्होंने यहाँ पर 1977-78 में उत्खनन का कार्य किया। भारत के प्रमुख जो इतिहासविद थे डीपी अग्रवाल साहब, उन्होंने रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इसके काल का निर्धारण किया और इसके काल को 2800 ईसा पूर्व निर्धारित किया। भारत में जितनी भी ताम्र युगीन सभ्यताओं के केंद्र या सभ्यता स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें इस स्थल की तिथि सर्वाधिक प्राचीन है। इसी कारण इसे भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल से तांबे के बने हुए हजारों आयुध एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, तीर मिले हैं, भाले मिले हैं और सुइयां मिली है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इसी स्थान में और कपिसवर्णी मर्दभांड भी मिले हैं, जिनमें तस्तरियां मिली है और प्याले और कुंडिया,
और अब हम बात करते हैं दूसरे पुरातात्विक स्थल जिसका नाम है बेरहाट। बंद कर दे।